इंग्लिश लिटरेचर में रिनेसा पीरियड 1500 से 1660 तक माना जाता है। रिनेसा पीरियड में एलिजाबेथन पीरियड 1558 से 1603 तथा जैकोबियन पीरियड 1603 से 1625 तक माना जाता है। 1625 से 1649 तक कैरोलाइन पीरियड माना जाता है। इस रेनेसा पीरियड में या एलिजाबेथन जैकोबियन पीरियड में या एलिजाबेथ जैकोबियन पीरियड में दो महत्वपूर्ण नाटककारों के समूह आते हैं। ये जो दो ग्रुप्स होते हैं, एक तो रोमांटिक कॉमेडीज, खासकर रोमांटिक कॉमेडीज के महत्वपूर्ण ड्रामेटिस्ट विलियम शेक्सपियर का ग्रुप होता है और दूसरा रियलिस्टिक कॉमेडीज का बेन जॉनसन का ग्रुप होता है। विलियम शेक्सपियर ने यद्यपि ट्रेजेडीज लिखी हैं, रोमन प्लेज लिखे हैं, हिस्टोरिकल ब्रिटिश प्लेज लिखे हैं, लेकिन उनकी जो कॉमेडीज हैं वे खास हैं। खास इसलिए हैं कि उन कॉमेडीज में उस समय के जनजीवन का उस तरह प्रस्तुतिकरण नहीं हुआ है जैसे कि बेन जॉनसन ने अपने यथार्थवादी या रियलिस्टिक कॉमेडीज में किया है। बेन जॉनसन की जो रियलिस्टिक कॉमेडीज हैं, जैसे वॉलपोन है या एवरी मैन इन हिज ह्यूमर है, इनमें एक विशेष प्रकार के ढंग का प्रयोग किया गया है। इस विशेष प्रकार के ढंग को कॉमेडी ऑफ ह्यूमर कहते हैं। अब एक कॉमेडी ऑफ ह्यूमर क्या होता है? ह्यूमर का शाब्दिक अर्थ हंसी से लिया जाता है, लेकिन एलिजाबेथन काल में ह्यूमर को लोग एक्सेंट्रीज या किसी खास प्रकार की सनक या झक्की मिजाज से जोड़ते थे। यानी जो ह्यूमर का अर्थ लिया जाता था वो किसी विम WHIM या किसी खास पूर्वाग्रह या किसी खास प्रकार के सनक से लिया जाता था। जैसे कुछ लोग होते थे, वे उनके मन में या उनके व्यवहार में एक लालच का ह्यूमर होता था। यानी वे हर जगह या हर ढंग से अपने फायदे की बात या उसका फायदे के लिए व्यवस्था किया करते थे। वे हमेशा उनका दृष्टिकोण ये होता था या उनके क्रियाकलाप ये होते थे कि उन्हें फ़ायदा मिलना चाहिए, उन्हें लाभ मिलना चाहिए, या उनके अंदर लालच की प्रचुरता होती थी। जैसे इनका एक वोलपोन है तो उसमें ग्रीड या लालच का ह्यूमर है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ये कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स क्या होते हैं। और इसके पहले कॉमेडी ऑफ ह्यूमर को बेन जॉनसन ने 1600 के यानी 1600 के अपने प्रसिद्ध प्ले एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर में परिभाषित किया है
यानी अपने प्ले एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर के इंट्रोडक्शन में इन्होंने ह्यूमर क्या होता है इसकी परिभाषा दी है। तो इसे देख लेते हैं, उसके बाद इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। बेन जॉनसन एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर के इंट्रोडक्शन में कहते हैं, एज वेन समवन पेकुलर क्वालिटी, एज वेन समवन पेकुलर क्वालिटी doth so possess a man that it doth draw all his affects, his spirits and his powers in their confluxions, all to run away, all to run one way, in their confluxions, all to run one way. This may be truly said to be a humor. As when someone peculiar quality doth so possess a man that it doth draw all his effects, his spirits and his powers in their confluxions, all to run one way. This may be truly said to be a humor. यानी जैसे कि कोई खास क्वालिटी हो, खास गुण हो, और किसी आदमी के अंदर वो खास गुण हो जिससे उस आदमी का जितना भी स्वभाव है, उसकी जो क्रियाकलाप हैं, उसका जो ढंग है, वो एक तरफा प्रभावित होता हो और ऑल टू रन वन वे, और ये जो जिससे कि उसका एक खास प्रकार का स्वभाव बन जाता हो, तो ये कहा जाता है कि उसमें उस खास प्रकार का ह्यूमर है। तो ये जो डेफिनेशन है एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, ये बेन जॉनसन ने 1600 में दी थी। अब यहाँ पर ये देखिए कि जो ये ह्यूमर की डेफिनेशन है, यानी कि इससे जो कैरेक्टर्स होते हैं वे टाइप्स हो जाते हैं। हर व्यक्ति का एक स्वभाव होता है और ये स्वभाव जो है शेक्सपियर के भी प्लेज में मिलता है, क्योंकि जो ये नेचर होता है वो हर पर्सन का अपना होता है, परंतु जो शेक्सपियर के कैरेक्टर्स हैं वे पूरी तौर पर टाइप नहीं होते हैं, यानी उनको देख करके ये भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है कि यह व्यक्ति ऐसा ही व्यवहार करेगा। यद्यपि उनका एक निश्चित झुकाव या स्वभाव या प्रवृत्ति या इंक्लिनेशन होता है जो कि एक स्वाभाविक होता है, लेकिन जॉनसन जो कि बहुत बड़े स्कॉलर थे, उनके कैरेक्टर्स टाइप्ड हो जाते हैं और उन कैरेक्टर्स का टाइप्ड हो जाना, उनका एक खास ढंग से व्यवहार करना, उनके इस कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स की अवधारणा के अनुसार ही है। देखते हैं ह्यूमर। द टर्म ह्यूमर इज an old medical word which indicates the four fluids in the human body: the choler, the phlegm, the melancholy, the blood। यानी जो ह्यूमर है
ये एक मेडिकल का पुराना शब्द है और ये माना जाता है कि 4 प्रकार के फ्लूइड या तरल शरीर में होते हैं। बॉडी में 4 प्रकार के फ्लूइड होते हैं। एक कोलर होता है, एक फ्लेम होता है, एक मेलनकली होता है और एक ब्लड होता है। These floods in their one proportion and combination determine the nature and temperament of a particular human being. These floods in their due proportion and combination determine the nature and temperament of a पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग। यानी जो फ्लूइड होते हैं इनका जो अनुपात होता है वो किसी व्यक्ति के स्वभाव का निर्धारण करता है। इन फ्लूइड का जो अनुपात, फ्लूइड का यानी इन तरल का जो अनुपात होता है, 4 जो पदार्थ होते हैं इनका अनुपात किसी व्यक्ति के स्वभाव का निर्धारण करता है। एनी एक्सेस ऑफ एनी वन ऑफ दीज ह्यूमर्स brings about a particular bias which reflects itself in human actions। तो इस प्रकार के ह्यूमर्स का यदि अधिकता हो जाती है, यानी कोई ह्यूमर ज़्यादा हो जाता है, तो वो एक खास बायस या पूर्वाग्रह या एक टाइप या एक ढंग विकसित करता है और वह ढंग व्यक्ति के व्यवहार में दिखाई पड़ता है। The word humor was a cant term in Johnson's day, equivalent to whim or foible। जो ह्यूमर शब्द है ये जॉनसन के समय में एक स्वभाव की जो एक विम होती थी, WHIM, या सनक, या कोई जो उसका एक टाइप होता था, एक व्यक्ति का कोई एक खास दोष होता था, उसकी आदत होती थी, उसके लिए लिया जाता है। जॉनसन रियलाइज्ड दैट द कॉज ऑफ लाफ्टर इन अ कॉमेडी वाज द ऑटोमेटिज्म ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। यानी जो लोग होते हैं उनमें एक ऑटोमेटिज्म होता है, एक उनका निश्चित प्रवृत्ति होती है, इंक्लिनेशन होता है, एक आदत होती है, और वो जो आदत होती है उससे जॉनसन ने हास्य उत्पन्न करा है। वी रिफ्लेक्ट दैट वी हैव बीन आफ्टर ऑल एट अ marionette show where the puppets are moved by wires। J.A. साइमंड्स। जो जॉनसन की ह्यूमर थ्योरी है इसके ऊपर क्रिटिक J.A. साइमंड ने कहा है कि जॉनसन के प्लेज ऐसे हैं जैसे कि कोई एक कठपुतलियों वाला शो हो, कठपुतलियों वाला प्रदर्शन हो, जिनमें विभिन्न कठपुतलियाँ वायर्स के द्वारा या तार के द्वारा नियंत्रित होती हैं। यानी जो जॉनसन के जो प्लेज हैं उनमें स्वाभाविकता कम हो जाती है। ह्यूमर टाइप ऑफ कैरेक्टर, यानी जो ह्यूमर है, ह्यूमर का अर्थ होता है कि कोई ह्यूमर का अर्थ होता है कि जो कोई व्यक्ति है या किसी व्यक्ति का जो लक्षण है, जो कैरेक्टर है, उसका प्रकार। जॉनसन एक्सपाउंड्स दिस थियोरी इन द इंट्रोडक्शन टू हिज प्ले
एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर 1600. जॉनसन आइडेंटिफाइज द रूलिंग डिस्पोजिशन ऑफ अ ह्यूमरस कैरेक्टर by his or her name, Dame Purecraft, well-bred, brainworm, novel. जॉनसन ने अपने जो ह्यूमर कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स हैं, जो कॉमेडी हैं, उनमें जो नामकरण किया है वे भी ह्यूमर या करेक्टर या टाइप या ढंग के अनुसार किया है. जैसे एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में जो नोवेल नाम है, जो एडवर्ड नोवेल के पिता हैं, उनको इस बात का गुमान है, इस बात का घमंड है कि उनको बहुत कुछ आता है, वे बहुत ही सर्वज्ञ हैं. तो उनका नाम क्या रखा गया है? नोवेल. तो या उनका जो नौकर है बहुत ही मिस्चीवियस है, बहुत ही शैतान है, बहुत ही दुष्ट नौकर है, तो उसका नाम रखा गया है ब्रेन वर्म. तो ये जो नामकरण है एक व्यक्ति के जो ह्यूमर है या जो उनकी आदतें हैं, जो उनका लक्षण है, जो उनका इंक्लिनेशन है, उसके आधार पर किया गया है. द जॉनसोनियन टाइप्स ऑफ humorous character appears in plays of other Elizabethans and remained influential in the comedies of manners by William Wycherley, Sir George Etheridge, William Congreve, and other dramatists of the English Restoration 1660 to 1700. तो जो ये परंपरा है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स की, और उसमें इस तरह के नाम रखने की जो परंपरा है, ये आगे जो रिस्टोरेशन पीरियड है उसमें भी चली आई है. यानी रिस्टोरेशन पीरियड की जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स हैं, जो कॉमेडीज लिखी गई हैं, उनमें भी जो नाम रखे गए हैं वो ह्यूमर के आधार पर रखे गए हैं. थैंक यू.